इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे आज के पेपर में, तो उनके आंसर्स हम जानेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर वॉन द फ्रेंच ओपन टेनिस मेंस सिंगल इन 2019। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर राफेल नाडाल हो जाएगा। ये हमने स्पोर्ट्स 2018, 2019 और स्पोर्ट्स 2019, 2020 में ये क्वेश्चन करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट फॉर द 2020 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस इन इंडिया। आपको बताना है रिपब्लिक डे 2020 पर इंडिया में कौन चीफ गेस्ट के तौर रहे। तो ये क्वेश्चन आया था आपके करंट अफेयर्स में। तो इसका जो आंसर है वो पार्ट डी हो जाएगा, जैर मैसियस बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर 2011 census data in which of the following union territories the female population outnumbered the male population। तो इसका जो आंसर है वो डी पार्ट यानी पौंडीचेरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग was awarded the Padma Vibhushan 2020 for his her exceptional and distinguished services in the field of sports। तो ये भी मैंने आपको करवाया है। स्पोर्ट्स 2018, 19 और 20 का जो हमने वीडियो अपलोड किया था तो उसमें हमने ये करवाया था। तो इसका जो आंसर है वो मेरी काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर बताया गया कि हेमिस फेस्टिवल जो है ये कौन लोग मनाते हैं, कौन सी कम्युनिटी मनाते हैं। तो ये हमने आपको कल्चर ऑफ इंडिया में ये क्वेश्चन करवाया था। तो इसका जो आंसर है वो बुद्धिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट commonly used bleaching agent for disinfecting drinking water supply is। तो ये जो क्वेश्चन हमने करवाया था हेल्थ हाइजीन और सैनिटेशन वीडियोस में, अगर आप वो भी चेक कर सकते हैं तो वो भी आप चेक करें। तो यहाँ पर जो हम डिसइंफेक्टेंट वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना इन स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, कश्मीरी लैंग्वेज स्पोकन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ आल्सो नोन एज कोशर। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो कश्मीरी लैंग्वेज जम्मू कश्मीर में बोली जाती है उसको कोशर कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है, कश्मीरी लैंग्वेज इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंस्टीट्यूट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कहा गया है कि कश्मीरी लैंग्वेज जो है ये 8th शेड्यूल में नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो कश्मीरी लैंग्वेज है ये 8th शेड्यूल में है। तो यहाँ पर पहला ठीक और दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर जब हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन बी जो है ये आपकी ठीक हो जाएगी, यानी फर्स्ट इज़ ट्रू एंड सेकेंड इज़ फॉल्स, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मैचड इनकरेक्टली। आपको पता है इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट मैच की गई है। तो ऑप्शंस हैं फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन बी लाउड स्पीकर, साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। साउंड एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में लाउड स्पीकर में। तीसरा जो ऑप्शन है वो है फोटोवोल्टेइक सेल, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है यानी लाउड स्पीकर में इसने कहा कि साउंड एनर्जी को वापस कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बिल्कुल गलत है, जबकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही साउंड एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। तो बाकी ये जो ऑप्शन 1 है और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर इसका इनकरेक्टली मैच हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड। आपको बताना इनमें से किससे हम जो साउंड की जो लाउडनेस है उसको कैरेक्टराइज करते हैं इनमें से। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया गया है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड और फिर यहाँ पर टेम्बर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है कि हम साउंड की जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड से
कैरेक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी, वो जो है यानी पार्ट 2 यानी ओनली 2 इज़ करेक्ट, ये ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 जो है ये कहता है कि बॉम्बे टाइम्स जो पहले एक जर्नल था कॉमर्स का और ये इसको फाउंड किया गया था 1838 में। आपको बताना है अब जो ये न्यूज़पेपर है इसका कौन सा नाम है, यानी बॉम्बे टाइम्स जो है अब ये किस नाम से आता है। तो इसका जो आंसर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 साइंस में से आया है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द एलिमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल सिंबल। यहाँ पर आपको कुछ केमिकल एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनके सिंबल दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो जब हम कैल्शियम देखते हैं तो कैल्शियम का जो सिंबल है वो Ca है, एल्यूमिनियम का Al है, सोडियम का यहाँ पर जो है इसने SO दिया, लेकिन सोडियम का जो सिंबल है वो Na है। तो इसके बाद जो क्लोरीन है वो Cl ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सोडियम जो इसने लिखा है SO, ये इस यहाँ पर मिसमैच यानी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई द फिल्म विच इज़ इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर 2020 अंडर द फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी। तो इसका जो आंसर मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, तो प्लीज़ आप इसको खुद से ही कंफर्म करिएगा। Next question, vitamins are substances that our body needs to grow and develop normally. The vitamin is prepared in our body with the help of sunlight. तो ये भी हमने पढ़ा है विटामिन्स कैटेगरी में, तो इसका जो आंसर बनेगा वो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन नॉमिनेटेड बाय बॉम्बे प्लांटेशन। तो ये भी हमने करवाया है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द 6th इंडियन क्रिकेटर ऑफिशियली इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम इन 2019। तो इसका जो आंसर आएगा वो है सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू बहू फोर्ट। तो बहू फोर्ट के बारे में पूछा गया है, मैंने इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर हमें बताना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बहू फोर्ट के बारे में सही नहीं है। इट वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बहुलोचन, ये ठीक है। इट इज हाउसेज ए टेम्पल डेडिकेटेड टू हिंदू गॉडेस काली विद इन इट्स प्रेमिसेस, ये भी ठीक है। इट इज़ हिस्टोरिकल फोर्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रवि चेनाब, ये वाला जो स्टेटमेंट है तीसरा यानी सी, ये गलत है। इट क्लोज द रॉयल गार्डन कॉल्ड बागे बहू, ये भी ठीक है। तो इसका जो सही जो यहाँ पर ऑप्शन है वो सी पार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बहू फोर्ट है ये तो तवी रिवर पर आता है, इसने चेनाब लिखा है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बनेगा सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीम ऑफ द 6th इंटरनेशनल योगा डे वॉज। आपको बताना है 6th इंटरनेशनल योगा डे का थीम क्या था। ये क्वेश्चन हमने डेली करंट अफेयर्स में करवाया था। तो यहाँ पर जो 6th इंटरनेशनल योगा डे का थीम था वो था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो इसका सही आंसर जो है वो पार्ट बी हो जाएगा, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। क्योंकि 2020 में कोविड का दौर रहा, इसीलिए इसका थीम बनाया गया योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द विंटर सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कॉज रेनफॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इन इंडिया। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट जो विंड्स होती हैं यानी जो बे ऑफ बंगाल से विंड्स आती हैं विंटर के सीज़न में, तो वो इनमें से किस इलाके में बारिश करवाती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है तमिलनाडु एरिया, या तमिलनाडु का रीजन है वहाँ पर ये बारिश करवाती हैं। और तमिलनाडु के अलावा ये आंध्र प्रदेश के जो इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following union territory is also the capital of two neighboring states in India। आपको पता इनमें से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो 2 स्टेट्स की कैपिटल है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चंडीगढ़ हो जाएगा, जो कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अचीव्ड इट इज़ बेस्ट एवर मेडल हॉल
एट एशियन गेम्स 2018 हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इंडिया विन। तो ये भी हमने स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स में जो हमने वीडियोस बनाए थे, तकरीबन 5-6 वीडियोस वो हमने बनाए थे। तो यहाँ पर इंडिया ने एशियन गेम्स 2018 में कितने मेडल्स जीते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ 15। गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अरेंज्ड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं जो नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में दिए गए हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। आपको नॉर्थ से स्टार्ट करना है और फिर वेस्ट की तरफ चलना है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में गांदरबल आता है। तो गांदरबल तो नॉर्थ में ही है। उसके बाद हम चलते हैं अनंतनाग, अनंतनाग साउथ की तरफ आता है। उसके बाद जो रामबन है, रामबन भी ठीक है साउथ में। और उसके बाद जम्मू, चलिए जी ये फ़िलहाल ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर पहले लिखा गया है कि जम्मू नॉर्थ में आता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में नहीं आता है। तो उसके बाद जो तीसरी ऑप्शन है अनंतनाग, अनंतनाग नॉर्थ में ठीक, ये तो जम्मू कश्मीर के साउथ में आता है। उसके बाद रामबन, जम्मू और गांदरबल, ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद गांदरबल नॉर्थ में आता है। फिर उसके बाद अगर हम साउथ की तरफ चलें तो अनंतनाग आता है। उसके बाद अगर हम और चलें साउथ में तो जम्मू आता है। लेकिन उसके बाद अगर हम फिर से साउथ में चलें तो रामबन नहीं आता है, ये जम्मू से पहले ही आता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो सही आंसर जो है वो इसका पार्ट ए हो जाएगा। यानी पहले नॉर्थ में आएगा गांदरबल, फिर हम साउथ की तरफ चलेंगे तो अनंतनाग आएगा, फिर हम और साउथ की तरफ चलेंगे रामबन आएगा, तो और साउथ की तरफ चलेंगे तो जम्मू आएगा। तो पार्ट ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ द ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द डैश अनदर ऑफ द फ्लावर टू फीमेल स्टिग्मा इज कॉल्ड है। तो यहाँ पर ये फ्लावर के बारे में पूछा गया है कि जो मेल जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पर जो ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस ट्रांसफ़र के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, पॉलीमराइजेशन, पॉलिनेशन या फिर पॉलीमराइजेशन कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर है उसको तो पॉलिनेशन बोलते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लास 10th के बेस का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में इनमें से कौन सा जो डांस फॉर्म है वो ओरिजिनेट हो गया। तो ये हमने आपको कल्चर ऑफ इंडिया में पढ़ाया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कथक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओजोन गैस फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेडिएशन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस। तो ये तो हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने ओजोन के बारे में बताया था। तो ओजोन जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2018। आपको बताना है फीफा वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता था। ये हमने स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2018, 2019, 20 में ये क्वेश्चन किया है। तो इसका जो आंसर है वो है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो वाटर बॉर्न नहीं है। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कंटेमिनेशन वाटर से नहीं होती है। तो मलेरिया भी वाटर से ही होता है, कॉलरा, टाइफाइड, ये सारे वाटर से होते हैं। और जो ट्यूबरकुलोसिस है जिसे टीबी कहते हैं, ये एक वाटर बॉर्न डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू द पॉपुलर क्यूजीन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको करवाया है कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहाँ पर फेमस फूड में ये करवाया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है कि कहवा, ए ग्रीन टी प्रिपेयर्ड विद द डिफरेंट स्पाइसेस, वॉलनट्स, आलमंड्स एंड सैफरन। कहवा जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के मसाले डालते हैं। एक तरह की चाय होती है जिसमें मुख्तलिफ तरह के मसाले डाले जाते हैं, जिसमें सैफरान भी डाले जाते हैं या फिर जो बादाम वगैरह वो डाले जाते हैं। फिर गुश्ताबा भी मैंने आपको कहा है कि क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ स्पाइसी योगर्ट ग्रेवी कंटेनिंग मीट बॉल्स। तो जिसमें गोश्त होता है और इसमें जो है योगर्ट डाला जाता है।
ये भी ठीक है, पहला वाला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। तीसरा देखते हैं नद्रू यखनी। तो नद्रू यखनी में इसने कहा कि बनाना स्टेम्स कुक किए जाते हैं। जी नहीं, ये गलत है। नद्रू जो है इसमें जो लोटस स्टेम्स हैं वो जो हैं उनको कुक किया जाता है। तो तीसरी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाती है। तो पहला और दूसरा जो है वो ठीक हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो ट्रू ट्रू फॉल्स हो जाएगा, यानी पार्ट बी जो है इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द पेंटिंग दैट adorn the walls and ceiling of the Ajanta and the Ellora caves depict the incidents from the life of the Lord। तो यहाँ पर अजंता और एलोरा केव जो हैं वो किस लॉर्ड की जो इंसिडेंट है वो डिपिक्ट करती हैं। तो इसका जो सही आंसर है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो ये है लॉर्ड बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कावारती इज़ द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। ये हमने स्टेट्स एंड कैपिटल्स में करा है ये क्वेश्चन। कावारती किसकी कैपिटल है? तो इसका जो आंसर है वो है लक्षद्वीप, यानी पार्ट सी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गिद्दा इज़ द पॉपुलर फोक डांस फॉर्मड only by the ladies। this is the part of the culture of the which of the following state। तो गिद्दा जो है ये हमने कल्चर ऑफ इंडिया में पढ़ा है ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पंजाब में ये डांस होता है जिसको सिर्फ लेडीज़ करती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द स्टेट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश इन द ईयर 2000। आइडेंटिफाई द स्टेट एंड इट इज़ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर कहा गया कि मध्य प्रदेश में से कौन सी स्टेट जो है वो निकाली गई है 2000 में। तो यहाँ पर स्टेट और इसकी कैपिटल को देखना है। तो आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है स्टेट्स एंड कैपिटल में से, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ रायपुर। तो ये क्वेश्चन हमने किया था स्टेट्स एंड कैपिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेयर इज़ मनास टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर आपको मनास टाइगर रिजर्व के बारे में कहा गया है कि कहाँ पर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है पारसी, यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू द पासेस फाउंड इन द पीर पंजाल। आपको पता है इनमें से कौन कौन से पासेस जो हैं वो पीर पंजाल में हैं या नहीं है। तो जब हम हाजी पीर की बात करते हैं तो ये भी पीर पंजाल में पाया जाता है। बानी हाल तो सबको पता है कि ये भी पीर पंजाल में है। और ये जो तीसरा है दैट इज़ खरदुंगला पास। ये जो तीनों हैं हमने पढ़े हैं माउंटेन पासेस में। तो खरदुंगला पास जो है ये आता है लद्दाख रेंज में। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है ये यहाँ पर गलत हो जाता है, ये पीर पंजाल में नहीं आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ओनली 3 यानी डी पार्ट हो जाएगा। दैट इज़ खरदुंगला पास जो है ये पीर पंजाल में नहीं आता, ये लद्दाख रेंज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तकरीबन सबको आता ही होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से जो ऑप्शन हैं वो सही हैं, यानी आपको मैच करना है। सानिया मिर्ज़ा देखते हैं तो ये तो सबको ही पता है ये टेनिस है। सानिया नेहवाल ये भी सबको पता है कि बैडमिंटन है। यहाँ पर पंकज अडवाणी ये थोड़ा सा शायद आपको पता ना हो, लेकिन इसका जो है वो बिलियर्ड्स है। और ये जो साक्षी मलिक हैं ये भी आप सभी को पता होगा कि इनका जो ताल्लुक़ है वो रेसलिंग के साथ है।